प्यारे विद्यार्थियों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के खनिज एवं उद्योग। इसके अंतर्गत अगला टॉपिक आता है अपना ग्रामीण विकास कार्यक्रम। राजस्थान में ग्रामीण विकास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण जनसंख्या राज्य की 75.2%। ग्रामीण विकास हेतु ग्रामीण विकास व पंचायती राज विभाग की स्थापना की गई। विभाग के प्रमुख उद्देश्य थे इसके गरीबी को दूर करना, दूसरा गांवों का आर्थिक विकास करना, पहला गरीबी को दूर करना, दूसरा गांवों का आर्थिक विकास करना, तीसरा आय का समान वितरण करना, चौथा सामाजिक विषमताओं को दूर करना, रोजगार उपलब्ध कराना, गांव विकास की योजनाएं बनाना। ये मुख्यतः इस विभाग के कार्य थे। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951-52 से शुरू हुई योजना आयोग का गठन किया गया स्वतंत्रता के बाद में, और पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई 5 वर्ष की। इसमें जो विकास के लक्ष्य रखे गए, उनमें जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी उसमें ग्रामीण विकास के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। दूसरी पंचायती जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ किया गया राजस्थान के नागौर जिले से। राजस्थान में ग्रामीण विकास हेतु केंद्र व राज्य सरकार के द्वारा जो संचालित योजनाएं और जो कार्यक्रम है, मुख्यतः क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार के द्वारा, केंद्र और राज्य सरकारों के द्वारा। इसमें मरु विकास कार्यक्रम पहला है। मरु विकास कार्यक्रम जो मरुस्थलीय क्षेत्र उनके विकास हेतु कार्यक्रम बनाया गया है। दूसरा जीवन धारा योजना, तीसरी है एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम, चौथा भामाशाह योजना, पांचवा है ग्रामीण महिलाओं और बच्चों का कार्यक्रम द्वारका, युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम ट्राइसेम, सूखा प्रभावित कार्यक्रम आंगनवाड़ी कार्यक्रम, जिसमें बच्चों को और गर्भवती महिलाओं को पोषण प्रदान किया जाता है और शिक्षा की व्यवस्था भी की जाती है। हरित क्रांति जो फसलों से संबंधित थी, उन्नत किस्म के बीज और उर्वरक उपलब्ध करवाना। श्वेत क्रांति ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया, जिसके अंतर्गत दूध से संबंधित नई नई तकनीकों का खोज की गई और जो कृत्रिम गर्भाधान से उन्नत किस्म के पशुधन तैयार किया गया। मनरेगा कार्यक्रम जिससे ग्रामीण रोजगार उपलब्ध करवाया गया। पेयजल योजना जिससे स्वच्छ पेयजल और वर्षा जल के संरक्षण हेतु कार्यक्रम चलाए गए। अन्नपूर्णा योजना है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY, इसके द्वारा ग्रामीणों को सड़कों के माध्यम से जोड़ा गया। ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम, इसके माध्यम से गांव में स्वच्छता के लिए नालियां बनाई गई, छिड़काव किए गए दवाओं के, और इनसे संबंधित स्वच्छता से संबंधित कार्य किए जा रहे हैं ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अंतर्गत। आगे आता अपना डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग पर्यावरण के अनुकूल व्यवसाय है और राज्य की अर्थव्यवस्था में बड़ी भूमिका है डेयरी उद्योग की। पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है इससे, और कम पूंजी में ये स्थापित किया जा सकता है और इसमें ज़्यादा खर्च भी नहीं आता और कम क्षेत्र में इसको स्थापित किया जा सकता है। पर्यावरण प्रदूषण भी नहीं होता है और कम पूंजी में स्थापित किया जा सकता है और कम क्षेत्र में इसे स्थापित किया जा सकता है। 1973 में डेयरी विभाग की स्थापना की गई। वर्तमान में इसको परिवर्तित करके और कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन RCDF कर दिया गया है। RCDF के जो कार्य हैं मुख्य, पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध करवाना पशुपालकों को, घी, मक्खन, पनीर, दूध पाउडर, दही, आइसक्रीम का उत्पादन करना,
घी, मक्खन, पनीर, दूध पाउडर, दही, आइसक्रीम का उत्पादन करना। राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड के द्वारा झोटवाड़ा जयपुर में पशु आहार फैक्ट्री स्थापित की गई है। राजस्थान सहकारी क्रय विक्रय संघ राजफेड के द्वारा झोटवाड़ा जयपुर में और पशु आहार फैक्ट्री स्थापित की गई है। पशुओं की संख्या अधिक राज्य में ज़्यादा है, इस कारण यहाँ डेयरी उद्योग तेजी से बढ़ा है। राजस्थान में डेयरी विकास कार्यक्रम और सहकारी समितियों के माध्यम से इस पर नियंत्रण किया गया है। डेयरी विकास कार्यक्रम चलाया गया, जहाँ यहाँ डेयरी विकास समितियों की स्थापना की गई और यहाँ दुग्ध संकलन केंद्र भी बनाए गए, वितरण केंद्र बनाए गए। 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम चलाया गया, जिसे श्वेत क्रांति का नाम दिया गया। देश के अन्य राज्यों के साथ राज्य में राजस्थान में भी इसको चलाया गया। इसका जो मुख्य कार्य पशुधन संवर्धन और डेयरी विकास हेतु कई कार्यक्रम चलाना इसका मुख्य कार्य था। राजस्थान में राज्य दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना की गई है, जो नियंत्रण रखता है डेयरी उद्योग से चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर। ये एक राज्य स्तरीय संगठन है जो समन्वय से कार्य करता है। डेयरी विकास कार्यक्रम राजस्थान राज्य दुग्ध सहकारी संघ के द्वारा राज्य स्तरीय संगठन के द्वारा चलाया जा रहा है और ये समन्वय से आपसी जो पशुपालन है, पशुपालक हैं, उन सभी का ये ध्यान रखता है और इससे संबंधित कार्य ये करता है। अगला आता है गौपालन। गौपालन के अंतर्गत राजस्थान की जो पशुगणना थी 19वीं पशुगणना 2012 में संपन्न हुई। इसके अंतर्गत कुल पशुधन 577.32 लाख पशुधन था। पशु घनत्व 2012 की जनगणना के अनुसार 169 पशु प्रति वर्ग किमी में और प्रति हजार जनसंख्या पर 842 पशु थे। कुल गौवंश 133.24 लाख। कुल गायों की जो संख्या 133.24 लाख थी राज्य में। 2007 में जो पशुधन था 121.19 लाख, 121.19 लाख और इस 5 वर्षों के अंतर्गत जो वृद्धि हुई 9.94% की वृद्धि हुई। इन 5 वर्षों में जो सर्वाधिक गौवंश पाया जाता है उदयपुर में था 2012 की जनगणना के अनुसार और न्यूनतम धौलपुर के अंतर्गत। देश की गायों का राज्य में जो प्रतिशत है 8% गायें पाई जाती है देश की राजस्थान में। मरुस्थलीय जिलों में गौपालन एक प्रमुख व्यवसाय बना। इसका कारण क्या रहा? मुख्यतः आजीविका के यहाँ अन्य साधनों की कमी है, इस कारण गौपालन किया जाता है। वर्षा काल में यह चरागाह आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, इस कारण यह गौवंश पालन किया जाता है। इंदिरा गांधी नहर से यहाँ पानी उपलब्ध हो रहा है वर्तमान में। पौष्टिक सेवन घास उपलब्ध है यहाँ पर और परंपरागत व्यवसाय का अनुभव होने के कारण मरुस्थलीय क्षेत्रों में गोपालन जो व्यवसाय है वो विकसित हुआ है। मौसम के अनुसार स्थानांतरण भी हो जाता है, इस कारण मरुस्थलीय जो जिले हैं उनमें गोपालन तेजी से विकास हुआ। जब गर्मी की ऋतु ग्रीष्म ऋतु आती है तो वहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरण हो जाते हैं ये जो गौ पालने वाले हैं। गोवंश की देसी नस्लें कौन कौन सी है, इस ट्रिक के माध्यम से अपन एक ही लाइन में इनको याद करते हैं। मेव, हरिका, सारा माल, गिरना था। मेव, हरिका, सारा माल, गिरना था। मेव से मेवाती, हरी से हरियाणवी, का से कांकरेज, सा से सांचोरी और रा से राठी, माल से मालानी और गिर से गिर और ना से नागौरी और था से थारफारकर। ये मुख्यतः गोवंश की जो देसी नस्लें हैं राज्य में ये पाई जाती है। अगला आता है जो देसी गायों की नस्लें हैं उनके बारे में अपन पढ़ लेते हैं। मेवाती पहली आती है। इसका जो मूल स्थान है अलवर और अलवर क्षेत्र में ये पाई जाती है। यह हल जोतने और बोझा ढोने में उपयोगी है। हरियाणवी दूसरी आती है। हरियाणवी
ये हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर जिलों में, सीकर में, चूरू में, झुंझुनू, अलवर और भरतपुर, इन आदि जिलों में ये पाई जाती है। ये बाहर वाहन के लिए और दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। बोझा ढोने के लिए और दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हरियाणवी। कांकरेज नस्ल, इसका मूल स्थान गुजरात का कच्छ का रण है। गुजरात का कच्छ का रण है कांकरेज नस्ल का, और ये पाई जाती है बाड़मेर, सांचौर, नेहड़ क्षेत्र, जालोर का नेहड़ क्षेत्र, जोधपुर का कुछ भाग में पाई जाती है। ये बाहर वाहन के लिए और दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। सांचौर, जालोर, सिरोही, उदयपुर, इन जिलों में ये पाई जाती है। सांचौर, जालोर, सिरोही और उदयपुर में ये दुग्ध कम देती है। राठी, 5वें नंबर की आती है राठी नस्ल। ये बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, चूरू और पाली का कुछ क्षेत्र, इनमें ये पाई जाती है। जो राठी नस्ल है लाल सिंधी व साहिवाल की मिश्रित नस्ल है। ये दुग्ध देने में अग्रणी होने के कारण राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। राठी को राजस्थान की कामधेनु किसे कहा जाता है? राठी नस्ल को। मालवी, मध्य प्रदेश का मालवा प्रदेश इसका मूल स्थान है। मालवी का जो मूल स्थान मध्य प्रदेश का मालवा प्रदेश। ये बाहरवान नस्ल है। बाहरवाह के लिए ये जानी जाती है। झालावाड़, बारा, कोटा और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में ये पाई जाती है। अगली आती है गिर। गुजरात का जो गिर क्षेत्र है ये इसका मूल प्रदेश माना जाता है, और राजस्थान में इन्हीं को रेंडा और अजमेरी नाम के से भी जाना जाता है। रेंडा और अजमेरी नाम से इसको जाना जाता है। ये अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़, इन जिलों में ये पाई जाती है। दूध देने के लिए प्रसिद्ध है। ये दूध देने के लिए प्रसिद्ध है गिर। गुजरात का गिर प्रदेश, राजस्थान में इसे रेंडा, अजमेरी नामों से जाना जाता है। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़, इन जिलों में ये पाई जाती है। नागौरी, नागौर का जो स्वालक प्रदेश है ये इसका मूल स्थान है। यहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। जो नागौरी बैल है दौड़ने में तेज होते हैं, मजबूत होते हैं और भारवाहक होते हैं। ये नागौर क्षेत्र जोधपुर का उत्तर पूर्वी भाग और बीकानेर का जो नोखा क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। थारपारकर, जैसलमेर का मालानी क्षेत्र है। मूल प्रदेश इसका जैसलमेर का मालानी क्षेत्र, और शुष्क परिस्थितियों में भी ये उचित दूध देती है। ये जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर और जालोर क्षेत्र में ये पाई जाती है। गाय की कुछ विदेशी नस्लें जर्सी, होलिस्टीन है, रेड डेन, ये विदेशी नस्लें पाई जाती है राजस्थान में। जर्सी, होलिस्टीन और रेड डेन नस्लें पाई जाती है। राजस्थान में गौ संवर्धन हेतु किए जा रहे हुए प्रयास, गोवंश संवर्धन हेतु किए जा रहे प्रयासों में पहला, देसी गोवंश नस्ल सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। कामधेनु योजना चलाई जा रही है। गोपाल कार्यक्रम, गोवंश संवर्धन हेतु गाय प्रजनन फार्मों की स्थापना की जा रही है। कृत्रिम गर्भाधान से अच्छी नस्लें तैयार करना, गौशालाओं का आधुनिकीकरण करना, संतुलित पशु आहार उत्पादक इकाइयों की स्थापना करना, आवश्यक पशु चिकित्सा व्यवस्था करना, डेयरी उत्पादों का उत्पादन व उनका विपणन की व्यवस्था करना, पशु मेलों का आयोजन करना, गाय से प्राप्त गोबर, दुग्ध, चमड़ा, इनसे स्वास्थ्यवर्धक उत्पाद बनाना। राजस्थान में कुटीर उद्योग, वे उद्योग जिनका एक ही परिवार के सदस्यों के द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से संचालन किया जाता है,
कार्य किया जाता है एक ही परिवार के द्वारा, ऐसे उद्योग कुटीर उद्योग कहलाते हैं। कच्चे माल के आधार पर कुटीर उद्योगों को निम्न भागों में बांटा गया है। पहला है कृषि आधारित उद्योग, जो कृषि संबंधी व इससे सहायक उद्योग जो कृषि पर आधारित होते हैं, ये सभी कृषि आधारित उद्योग कहलाते हैं। इसके अंतर्गत आते हैं तेल घानी उद्योग है, गुड़ खांडसारी उद्योग है जो गन्ने पर आधारित है, वस्त्र उद्योग है जो छोटे धागे की कताई करके चरखे से और बनाए जाते हैं, रंगाई छपाई और बंधाई उद्योग है, अचार मुरब्बे और चटनी बनाना उद्योग है, ये सभी कुटीर उद्योगों पर में आते हैं और कृषि पर आधारित उद्योग है। अनाज पिसाई उद्योग है, मधुमक्खी पालन उद्योग है, ये सभी कृषि आधारित उद्योगों के अंतर्गत आते हैं। खनिज आधारित उद्योगों में संगमरमर उद्योग है पहला, दूसरा है सोना चांदी उद्योग, स्टील उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग, ईंट उद्योग है, सीमेंट और जाली निर्माण उद्योग, ये भी कुटीर उद्योगों के अंतर्गत आते हैं और खनिज आधारित उद्योगों में आते हैं। मिट्टी के खिलौने बनाना, मूर्तियों का निर्माण करना, ये सभी खनिज आधारित उद्योगों में कुटीर उद्योगों के अंतर्गत आते हैं।